दोस्तों नमस्ते। मेरे मन में एक ही सवाल है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस असामाजिक विषयों की पार्टी बन गया है? जी हां, मैं वही बोल रहा हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या असामाजिक तत्वों की राजनीतिक पार्टी बन गई है? क्योंकि यही बात बार बार दोहरा रहे हैं जितेंद्र आवाड़। वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरी पार्टी ने सामाजिक विषय के ऊपर, सामाजिक विषयों पर बात करने का अधिकार हर एक को दिया है। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल एक अलग विषय है और सामाजिक विषय अलग है। यह बार 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 जितेंद्र आवाड़ बात कर रहे हैं। उन्होंने यह तक कह डाला कि मेरी पार्टी में सामाजिक विषयों पर कोई लेना देना, उनके मतों का कोई लेना देना नहीं होता है। शरद पवार कह देते हैं, जरा सुन लीजिए आवाड़ की ही मुंह से। तो ऐसा है, सामाजिक आशय पे बात करने की स्वतंत्रता इस पक्ष में हमको दी गई है। ये पार्टी पॉलिटिक्स इसमें आता नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं कि बम पुरंदरे ने लिखे हुए शिवाजी महाराज के इतिहास पे सबसे बड़ी पहली उंगली मैंने उठाई थी। मुझे पार्टी में तब तटकरे थे, तटकर ने बोला था माफी मांग लो। मैंने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा। और मैंने शरद पवार जी से जब कहा तो बोले हमारा क्या संबंध तुम्हारे से, तुम्हारा जो सामाजिक विषय है आप उसको आगे बढ़ाइए, नहीं बढ़ाने तो मत मारिए, बढ़ाइए। पार्टी का और तुम्हारा इस माध्यम में कोई लेना देना नहीं। और इस विषय पे पार्टी का कोई संबंध नहीं। वो मैं बोला हूँ, पार्टी नहीं कहा है, पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। आवाड़ कह देते हैं कि सामाजिक विषयों पर बात करने का हक पार्टी ने दिया है। एक, जब भी उन्होंने ऐसे सामाजिक विषयों पर बात की है तो शरद पवार ने कहा है कि हमारा क्या संबंध है इनके ऊपर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऑफिशियल लाइन ये नहीं है, आप जो कर रहे हैं सामाजिक विषयों के ऑफिशियल लाइन। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे एक मन में संदेह पैदा होता है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस सामाजिक विषयों पर अपना कोई मत नहीं रखती है? क्या ऐसे ही असामाजिक तत्वों को, जो सामाजिक अलग राय रखते हैं और पार्टी की अलग राय रखते हैं, ऐसे ही विषयों पर काम करती है? सबसे पहले तो यह बात है कि आवाड़ शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? राजनीति होती क्या है? राजनीति का मतलब क्या है? मतलब सामाजिक विषय और राजनीतिक विषय अलग अलग कहां होते हैं? कहां होते हैं अलग अलग? जिन विषयों के आधार पर समाज चलता है उनमें से एक राजनीति है जो समाज की ही चर्चा का विषय है। समाज के लिए ही की जाती है राजनीति जो राजकीय विषयों से संबंधित होती है। लेकिन आवाड़ सिर्फ शब्द भ्रम पैदा कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों का भ्रम। मतलब आवाड़ हिंदुत्व पर गाली दे सकते हैं, हिंदुत्ववादियों को गाली दे सकते हैं। वो बाबा साहेब पुरंदरे को बम पुरंदरे कहकर उनका बार बार अपमान कर सकते हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवों का गुणगौरव बखान करते हुए बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ काम भी किया। उन्हीं पुरंदरे को इस तरह से गलत बात आवाड़ बोल सकते हैं। यही आवाड़ बार बार इसी तरह की बातें करते आए हैं। प्रभु श्री राम के बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं, रावण के बारे में बोल सकते हैं, कृष्ण के बारे में बोल सकते हैं, हिंदुत्ववादी संगठनों को वो दहशती संगठन बता सकते हैं। सारी बातें आवाड़ बोल सकते हैं और राजनीति में अलग राय रखते हैं वो पार्टी के साथ। ऐसा दोहरा चरित्र किसी का नहीं होता है, इसे दोहरा चरित्र कहा जाता है। और यही दोहरा चरित्र जितेंद्र आवाड़ बार बार दिखाते नजर आ रहे हैं। जब भी मुंह की खानी पड़ी है, जब भी उनके मुंह पर गाली पड़ी है, ऐसे ही उटपटांग बयानों के कारण जब भी गाली पड़ी है, तब इससे मेरे पार्टी का कोई संबंध नहीं है, मेरे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी अलग है, सामाजिक विषय अलग है। कैसे अलग हो सकता है? राजनीति से सामाजिक विषयों को हटाया नहीं जा सकता। आप किस तरह के मत रखते हैं, किन के विषय में आप कौन सी धारणाएं रखते हैं,
इन्हीं विषयों पर राजनीतिक संगठन पर समर्थन या नहीं समर्थन यही तय होता है। मतलब आप हिंदुत्ववादियों का विरोध करेंगे, हिंदुत्व का विरोध करेंगे, उनके श्रद्धा स्थान पर आघात करेंगे, आप मुसलमानों का इतना बखान करेंगे, इतना गौरव करेंगे कि वो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो मुसलमानों का करे, बौद्धों का करे, क्रिश्चियनों का करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे विवाह आप कर ले, मुझे आपत्ति क्या है। लेकिन ये सब बातें आप करोगे तो हिंदुत्व को गाली देना उसमें अनिवार्य होता है, ऐसे समझने की कोई बात नहीं है। लेकिन आवाड़ ये करते आए और यही करते करते मेरे राजनीतिक विचार अलग है, इसीलिए मैं पार्टी के साथ हूं, यह कहते कहते आवाड़ सामाजिक और राजकीय विषयों को पृथक करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है आवाड़, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आवाड़ यह कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब तक तो कई बार कर चुके भी है। यहां तक कि मराठा आरक्षण आंदोलन में हिंदुत्ववादी संगठन ही बम विस्फोट करना चाहते हैं, ऐसा आरोप आवाड़ ने ही लगा दिया था। ये आवाड़ जो है ना, ये बहुत गलत तरीके से बात करते नजर आते हैं, बहुत गलत तरीके से। इतना झूठ बोलते हैं। पहले वो बात करते हैं, पहले वो कहते हैं कि मैं सोच विचार कर आया था, मैंने अभ्यास कर लिया था, मैंने इसके ऊपर में स्टडी कर ली थी, किताबें पढ़ कर आया था। जो भी राम के बारे में उन्होंने बताया, जरा वो भी उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। मैं बोलता हूँ, एक जबान का आदमी हूँ और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। सुना? अब ये सुनने के बाद फिर आवाड़ इसी प्रेस में 1-2 मिनट के अंदर ही पलटी मार देते हैं और मुझे कहा गया है कि आप राजनीति करते हो तो समाज के विषय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके जनमानस को भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने खेद प्रकट कर दिया है। यही बातें भी वो करते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ। और क्या, एक आदमी वक्ता होता है तो वो भाषण सोच विचार से नहीं करता है। वक्ता वही होता है जो आता है बोल के निकल जाता है। कभी कभी गलतियां होती है तो क्या फांसी पे। मैंने बोला ना खेद व्यक्त करता हूं, मैंने बोला खेद व्यक्त करता हूं, मैं बोला ना खेद व्यक्त करता हूं, मैं बोला खेद व्यक्त करता हूं। प्रेस वही है, आवाड़ भी वही है, बात भी वही है, लेकिन मैंने जो बोला है वो पहले बोलते हैं कि सोच विचार कर बोला है, अभ्यास करके आया हूं, इस पर मुझे पता है कुछ क्या सच क्या है, और फिर कहते हैं मैं खेद प्रकट करता हूं, हमें बताया गया है कि जनमानस को आहत ना करे। ये दोगलापन आवाड़ की जिंदगी में कैसे है, पता ही नहीं चलता है आवाड़ को हम सच क्या बोल रहे हैं और झूठ क्या बोल रहे हैं। बस फेंक देना है, फेंक देना है, फेंक देना है। ऐसी ही विषयों को फेंकने वाले आवाड़ अपनी जिंदगी में खुद ही भ्रमित तो है ही है, लेकिन दूसरों को भी भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसे भ्रमित करने से आवाड़ दोगले चरित्र से राजनीति नहीं चलती है। बस इतना ही बताना है। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।